आप फॉर्म भरवाएंगे टीटी परीक्षा के, तो इसी में कम से कम 50 से 60% जो शिक्षक है वो टीटी परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो कायदे थे, जो नियम थे, उसके अनुसार हमने परीक्षा दे करके ही भर्ती हुए हैं, अपनी योग्यता से हुए। बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते। प्रदेश में शिक्षकों की टीएटी परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज फिर सिवनी जिले के छपारा तहसील कार्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं पहुंचे और यहां पर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। क्या कुछ ज्ञापन है और किस तरीके की मांगे हैं, इस पर हम जानना चाहेंगे। जो शिक्षक मौजूद हैं, जी क्या नाम है आपको, परिचय? परमानंद डहरिया, NMOPS प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रांतीय संयोजक। आज हमारी मध्य प्रदेश शासन से सिर्फ 2 मांग है। प्रथम, नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर, जो बहुत समय से, लंबे समय से ज्वलंत मुद्दा, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय तत्काल आदेश जारी करे। और दूसरी मांग जो हमारी वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में टीएटी परीक्षा रद्द करे। इसलिए ये मांग हमारी प्रधानमंत्री महोदय से जुड़ी हुई है कि वो अध्यादेश ला करके, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसमें अध्यादेश ला करके इस परीक्षा को रद्द करवाए। ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते शिक्षक, क्या वजह है? नहीं, परीक्षा शिक्षक देना चाह रहा है। जब शिक्षक 8 से लेकर जेड तक काम करेंगे, कल परीक्षा लेंगे, शिक्षक देना चाह रहे हैं, पर नियम के विरुद्ध ले रहे हैं। कभी भी मध्य प्रदेश शासन को अपने कर्मचारियों को भर्ती करने का, शिक्षा विभाग से लेकर समस्त विभागों में भर्ती करने का नियम बनाने का पावर है। उन्होंने भर्ती नियम में जो कायदे थे, जो नियम थे, उसके अनुसार हमने परीक्षा दे करके ही भर्ती हुए हैं, अपनी योग्यता से हुए। बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते। आपने RTE एक्ट 2009 में बना, 10 में लागू केंद्र में हुआ, 11 में मध्य प्रदेश में हुआ। इसके बाद RTE एक्ट के पूर्व में TAT एग्जाम, ये न्याय संगत नहीं। बिल्कुल, परीक्षा से किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं शिक्षक, क्या परेशानियां होंगी वो भी बताइए। नहीं, परीक्षा लेना ही नहीं चाहिए, तो उसमें प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों ली जाए? नियम के विरुद्ध क्यों परीक्षा देंगे हम? इसके लिए हम लोग स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि अध्यादेश लाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। ये परीक्षा हमारे लिए थी नहीं, हम पार्टी नहीं थे, मध्य प्रदेश पार्टी नहीं थी, प्राइवेट संस्था महाराष्ट्र और कोई अल्पसंख्यक संस्था थी, उनको तो अलग सुनवाई कर दी। हम पार्टी ही नहीं है, तो हमको परीक्षा में सम्मिलित करने का ये जो एजुकेशन विभाग और आदिवासी विभाग को पत्र जारी किया ही क्यों गया? उसमें जो प्रावधान है, छूट के, सर्वोच्च न्यायालय ने छूट के प्रावधान दिया, किनको परीक्षा देना, किनको नहीं देना, उस विषय को हमारे अधिकारीगण विचार नहीं कर रहे। हमें उस बात का विरोध है, परीक्षा का बिल्कुल विरोध नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वमान्य है, मानना पड़ेगा और मानेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से शैक्षणिक कार्य के अलग दूसरे भी काम कराए जाते हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या सुधार होने की जरूरत है? हम तो ये चाहते हैं कि शिक्षकी काम हमारे बच्चों के लिए जो हमारे समय 10:30 से 4:30 निर्धारित किया गया है, हमको क्लासरूम में काम लिया जाए। मध्य प्रदेश शासन अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करे, तो गुणानुपात में आपको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देंगे और जो हमारा समय दूसरे कामों में लग रहा है वो शिक्षा पे लगेगा। ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की, मध्य प्रदेश शासन के तमाम आदेशों को मानना और उनको पालन करना और उनका काम करना एक कर्मचारी का दायित्व होता है और हम उस दायित्व को पूरी उत्तरदायित्व पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। चाहे जो भी आदेश देंगे हमको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए हमको उन कामों को भी करना अनिवार्य है। बिल्कुल, जिस तरीके से तिवारी जी भी यहाँ, क्या कुछ पूरी मांगे आप लोगों की? मांगे आपके सामने सर ने स्पष्ट किए हैं। एक तो टीटी परीक्षा की अनिवार्यता से छूट, दूसरा वरिष्ठता दिनांक का निर्धारण सही तरीके से हो, जिस दिनांक से नियुक्ति उस दिनांक से गणना की जाए। अभी हो ये रहा है कि जब सबके साथ उन्हीं के विनाश की बात है और जब हम आपके हर आदेशों का पालन करते हुए उस काम को उस गति से उस क्वालिटी से देते हैं, तो उस गुणवत्ता पे कहाँ से प्रश्न चिन्ह आ गया? जिन तरह की शर्तों पे आपकी टीटी परीक्षा है, पहले वो टीटी शर्तों की परीक्षा के शर्तों को पूरा क्लियर करें, क्योंकि अभी जब आप फॉर्म भरवाएंगे टीटी परीक्षा के, तो इसी में कम से कम 50 से 60% जो शिक्षक है वो टीटी परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फिर आप कहते हैं कि परीक्षा भी दें। तो ये अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए। जिन पर लागू होना है केवल उनकी परीक्षा लें और लागू होने वाले हमारे अनुमान से, हमारी आंकड़ों के हिसाब से आज की स्थिति में प्रदेश में कोई भी शिक्षक नहीं है।
बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो शिक्षक हैं वो पात्रता परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं और आज फिर यहाँ पर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन सौंपा। देखना होगा शिक्षकों की ये मांग पूरी हो पाती नहीं हो पाती, लगातार यहाँ पर शिक्षक जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं।